ऐसे की मंडी में खुश आमदीद। आज आपको फार्म का बैकग्राउंड से तो अंदाज़ा हो गया होगा कहाँ पर आए हैं। 3 व्लॉगर एक साथ मिले तो क्यों ना व्लॉग ही बना ले भाई व्लॉग डन हो गया आज। पिछली 8 को जुमेरात को तेरी गली से मैं गुजरा था, कड़क धूप में ओ तेरे रूप ने मेरे दिल को यूं जकड़ा था। एक कटोरा छलकता किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। करते हैं कैसे मानी भाई? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कैसे मानी भाई? ठीक है। और मानी भाई कैसे स्टार्ट किया यूट्यूब? यार यूट्यूब तो मैंने जब वो फेसबुक पे था तो शौक़ तो था मंडी वगैरह जाना ऐसे ही, तो तस्वीरें वगैरह डालते थे फेसबुक पे। तो एक दोस्त ने बोला कि यार फेसबुक पे पेज बन जाओ, पेज एडमिन बन जाओ। तो वो बस सिलसिला बना था, बड़ी लंबी कहानी है। खैर शॉर्ट ये है कि वहाँ से कुछ दोस्तों ने बोला कि भाई यूट्यूब चैनल जो है ना वो आप करो, क्योंकि फ़ेसबुक पे जितनी मेहनत होती है उसका पे ऑफ कुछ नहीं था। तो यूट्यूब पे ये था कि भाई पता है कि भाई मोनेटाइजेशन होती है, उसके बाद कुछ आपको जो है जो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका सिला भी आपको मिल सकता है। तो वो शुरू कर दिया था 2017 में, बस उसके बाद। और फेसबुक आपने शायद 2014 में शुरू किया था? जी 2014 से जो है ना वो उस पर पेजेस वगैरह। तो मानी भाई 2014 में तो मतलब यूट्यूब का ना इतना कुछ था ना, वो था ना लोगों को इस बारे में पता था। तो कैसा लगता था जब आप मंडी जाते तो लोग भी आपको देखते होंगे कैमरा उठा के चल रहे? जैसे अभी मैं जाता हूँ तो लोग इस तरह देख रहे थे कौन आ गया ये। हाँ। जब तो बिल्कुल ही नहीं था, आज तो फिर भी बहुत से यूट्यूबर हैं। 2017 मैं आपको बताऊँ, मैंने चैनल जब स्टार्ट किया था ना तो मैंने मंडी की व्लॉगिंग या कहीं की व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की थी। मैं फार्म्स जो विज़िट करता था उसके जो है ना व्लॉग बना के, और वो प्रॉपर व्लॉग्स नहीं थे जैसे अब होता है कि हाँ भाई इंफॉर्मेटिव जो देते हैं कि भाई यहाँ पर आएँ, इधर ये सिस्टम है, इधर ये काम होता है यहाँ पर। पहले ये होता था सिर्फ भाई ये जानवर खड़े हैं उनकी सिर्फ खामोशी से वीडियो बनाई, और ये शुरू का था। अच्छा। फिर उसके बाद हुआ है कि जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया, फिर हमने एक बाकायदा लोगों ने कमेंट कर करके सिखाया भाई कुछ बताएं तो आप रेट के हवाले से बताएं, या रेट्स के हवाले से इनकी इन्फो दें, या ये कहाँ आप आए हुए हैं। तो ये करते 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 फिर वो आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह सब हुआ। बाकी झिझक जो है वो शुरू में ज़ाहिर है होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले ये था कि तस्वीर जब पेज के लिए मैं तस्वीर खींचता था, वैसे तो हम खींचते थे नॉर्मली, कोई मसला नहीं था, लेकिन पेज पे डालने के लिए जब तस्वीर भी खींचते थे ना तो यार बोलते थे यार ये पेज पे डलेगी, तो वो एक अजीब सा होता था फील। तो लेकिन ये है कि अब भले 1000 बंदा भी खड़ा हो सामने। जी बिल्कुल। अब तो खैर और कोई क्रिटिसिज्म भी हुआ होगा, लोगों ने बातें भी बनाई होंगी कितनी बातें। मेरे ख्याल में मैंने ऐसा कोई फेस नहीं किया कि मैं उसको क्रिटिसिज्म कहूँ। या बस कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग तनकीद करते हैं, लेकिन वो कोई मैं समझता हूँ वो फिर उनका इख्तिलाफ राय है, बाकी कोई ऐसे कोई। मैंने भाई शौक कैसे मतलब जानवरों का किससे आया? क्या वालिद साहब से? हाँ खानदानी शौक अच्छा। है, पूरा खानदान हमारा ऐसे ही है। तो वो हम पागलपने की हद तक जा चुके थे, तो फिर ये है कि उसमें अब ये देखते हैं, वो भी बोलते हैं भाई माशाल्लाह तुमने जो है ना एक शौक जो किया है और ऊपर ले गए तुम, और ऊपर चले गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मानी भाई। और फिर ये फार्म कैसे स्टार्ट किया? फार्म का देखो ये था कि मैंने आज आपको फार्म भी दिखाते हैं, मानी से बात भी करते हैं फार्म के बारे में। फार्म का सीन ये था कि यार मैंने जो है ना वो जॉब का बहुत पहले से दिमाग था कि नहीं करनी, जॉब नहीं करनी ना, अपना काम करना है, कुछ भी जो भी कर रहा है वो अपना करना है। तो इसमें एक वो भी था, शौक़ ही था। तो अब हमारे जब मैं मदरसे में पढ़ता था तो उसमें यही बात थी कि भाई शौक़ का ही अगर बंदा काम करे खुद तो ये होता है दिल भी लगा रहता है, आसान भी करने में होती है। कोई अगर मुश्किलात उसमें जो भी टफ़ टाइम होता है तो वो पता भी नहीं चलता। तो मुझे यही हुआ, अभी 4-5 साल हो गए इसको करते हुए, लेकिन मुझे कभी ये नहीं होता कि मैं यार आज फार्म नहीं जाऊँ यार मेरा, बल्कि यही होता है कि मैं डेली, मैं आप यकीन जाने जब यहाँ पे इधर गढ़ाब में काम करने आया तो मैं मुस्तकिल 6 या 7 महीने ये फार्म पे आया हूँ और एक दिन भी स्किप नहीं किया था उसमें। और मगर मुझे ये भी नहीं हुआ कि यार मैं छुट्टी क्यों नहीं कर रहा या मुझे कहाँ गई, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मतलब जॉब में भी उसी में मजा आता है जिसका आप दिल लगा रहे, तो वो एक तरह से आपकी ये जॉब में आपने यही करा इसका मुझे इस वजह से था कि भाई यही करना है इंशाल्लाह। बाकी मानी भाई कोई अगर फार्म खोलना चाहता है अपना तो उसके लिए कौन सी बेसिक नॉलेज है उसके पास होनी चाहिए, और कितना मिनिमम अमाउंट उसको पास हो तो वो खोल सकता है? भाई सबसे पहले तो उसको शौक जैसे है ये काम कह रहे हैं आप। जी जी। तो ये काम के लिए सबसे पहले तो शौक तो सबसे पहली जी ना उसको हो कि भाई, वरना क्योंकि इस काम में जब शुरू का टाइम तो ऐसा है कि भाई आप बोलो यार क्या करते हैं, क्यों करते हैं लोग,
क्योंकि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बल्कि उल्टा बंदा लगाया जा रहा। तो बहुत सारे, जैसे हम भी काफ़ी टाइम तक यही था कि यार लग ही रहा है, लेकिन पता था कि भाई एक टाइम आता है कि भाई फिर वो रुकता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह एक बरकत भी देता है उसमें, फिर आगे बढ़ता है, इंसान सीखता भी है। और क्योंकि होता ये है कि अक्सर कामों में यही है कि 2 नंबर ही करे बगैर इंसान जो है ना फ़ौरन तेज़ी से ऊपर नहीं होता। तो वो जो है ना नहीं किया, टाइम लगता है उसमें फिर करने में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि ऐसा लगता है हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेस तो बन गई है कम से कम 4 साल में जाके। और फिर ये ऐसे ही है। बाकी आप जो नॉलेज का कह रहे हैं, नॉलेज में देखें आपको कम से कम जो है ना नॉलेज तो देखिए जितनी भी आप ऐसे हासिल कर लें मेरे से पूछ के, जी आपको वो शायद एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप सिर्फ 1 आध महीना जो है ना जानवर को रख के, अगर आप जानवरों के काम की बात करें तो वो जानवरों को रख के उनकी नीड, उनकी जो है वो आप उनके साइको समझ के अगर आप जो सीख सकते हैं ना, वो पूछ के सिर्फ इतना नहीं सीख सकेंगे। तो वो जो है ना आपने काम करना है तो पहले थोड़े से पैमाने पे घर के पास कोई छोटी सी जगह पे जाके वहाँ पे शुरू करें। और देखें एकदम से छलांग नहीं मारनी चाहिए, स्टेप्स सीढ़ियों की तरह के चलना चाहिए। तो अगर आप अभी जैसे आप नौजवान हैं, हम जैसे शुरू हुए थे, तो उनको तो यही है कि भाई आराम से, ये नहीं हो कि भाई किसी की इन्वेस्टमेंट एकदम से डाल दिया, भाई बहुत पैसा था एकदम से लगा दिया, तो ये चीज़ें ना हो। बाकी ये कि संभल के, और मतलब जैसे कि आप 1-2 जानवर पहले पाल लें। बिल्कुल। अगर मैंने घर पे तो देखें सब बकरा ईद का शौक़ देखें हर किसी को होता ही है। कोई लोग तो महीने पहले ला के रख लेते हैं, तो उसमें उसका रखना और पूरे साल का रखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बात ये है कि जब इंसान इस काम के हिसाब से इसमें घुसता है ना, तो फिर वो एक अलग तरीके से सोचना पड़ता है। बकरा ईद में तो भाई ये भी घर वालों ने दे दिया, बकरे के आगे वो भी दे दिया, तो वो सिस्टम जो है ना ऐसे यहाँ पे फार्म के लेवल पे चलता नहीं है, तो उस हिसाब से फिर पालना पड़ता है। मैंने भी 1 साल जो है ना वो लांडी में काम किया था, तो वहाँ पे सिर्फ अपने ही जानवर रख के उसमें सीखा था, उसमें क्या क्या वैक्सीनेशन वगैरह क्या चीज़ें, तो वो किया। उसके बाद थोड़ा सा हौसला खुला कि हाँ भाई कर सकते हैं, तो फिर जाके एक सेटअप बनाया था प्रॉपर, फिर वहाँ पे काम किया था। मैंने इनका इंट्रोड्यूस तो कराएं ज़रा हमसे, इनके क्या नाम है, क्या है इनका? यार नाम तो सबके तो खैर नहीं है। अच्छा। बाकी ये कि आपको पता है ये रिसेंटली खस्सी करवाए थे, दोनों बछड़े अभी इनको आज जो है ना सर भाई ने फर्स्ट जो है ना इनको दे दिया है। और मतलब वनडे जो था इनका इतने तकरीबन 10 दिन से रुका हुआ था, तो ये आज इनको वनडा दे दिया। वैसे कल सुबह से चलाना था, लेकिन उनको तरस आ गया, उन्होंने बोला इनकी रिब्स जो है ना वो बाहर आना शुरू हो गई हैं, तो उन्होंने बोला नहीं भाई बस अब जो है ना मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं इनको दे देता हूँ, तो आज दे दिया है। बाकी जो है वो दोनों ये खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यूँ सेट है। बस थोड़ा सा घबरा जाते हैं देख के कि यार कोई कुछ और एक और दफ़ा कुछ ना कर दे, ये थोड़ा सा सुस्त हुआ है आई थिंक। दूसरा ये जो है वो हमारे वाज भाई का बछड़ा है, और दोनों ही बछड़े उनके ये भी माशाल्लाह से सेट चल रहे हैं। बाकी जो है वो आप अपनी जो है वो बछड़ी अगर उस तरफ चल लें, ये बछड़ी हमारे पास रिसेंट आई है, आई थिंक 1 महीना कुछ हुआ है इसको आए हुए। इसका हमने अभी फ़िलहाल कोई नाम नहीं रखा हुआ। ये परी है, इसको जो है मेरे पास तकरीबन अब 7 से 8 महीने हो गए मेरे पास, और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी मासूम बच्ची है। बहुत अभी 2 दांत हुई है रिसेंटली, तकरीबन अभी इसको 2 दांत हुए हुए 1 महीना हुआ है यहाँ। बाकी ये जो है वो आपने ब्राउनी जो है शामिर की ब्राउनी है ये, और शामिर रिव्यू देगा इसका यहाँ पे तो कि भाई कैसे आए थे और कैसी है। बिल्कुल माशाल्लाह, ये जब मैं लेकर आया था तो ये तकरीबन भी मतलब इसमें कोई फ़र्क आया तो मैं समझता हूँ मीट वेट में इसका कोई 1.5 मन का फ़र्क आराम से आया है माशाल्लाह से। इसको आई थिंक 3 महीने अब होगा। हाँ 3 महीने हुए हैं, और तकरीबन उसकी हाइट माशाल्लाह से ये आई थी तो पड़ी से नीचे थी या बराबर थी, ये आज माशाल्लाह ऊपर निकल लिया, और हाइट भी और वेट भी इसका काफ़ी गेन हुआ है माशाल्लाह इसके परी से ऊपर हुई है। तो ये है, हमने इसका वेट भी किया था 436 आ रहा था, जबकि उस वक्त नसर भाई नहीं थे, थोड़ा गिरी भी लग रही थी, लेकिन माशाल्लाह अभी तो वापसी नहीं इंशाल्लाह अभी जब दोबारा होगा तो उम्मीद है वेट करेंगे इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में करेंगे, इनका सबका वेट करेंगे दोबारा से। बाकी ये जो है वो ये तो बहुत छोटी सी बच्ची पल्ली, ये रिसेंटली आया है हमारे। इसकी एज क्या होगी वैसे? इसकी अब एज आई थिंक जो मुझे वैसे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं अगर यूँ कहूँ तो मुझे 10 महीने से 11 महीने की लगती है, क्योंकि ये हमारे पास जब आई थी तो हमें ये 4 महीने की लग रही थी, तो मेरे पास आए हुए इसको 5 से 6 महीने तो हो गए। और ये वाला तो अभी ये बिल्कुल हमाद भाई का है, डॉक्टर हमाद का, ये अभी आया है तो कुछ दिन ही हुए। और ये भी हमारे पास आए हुए तकरीबन इसको 4 या 5 महीने हो गए।
और ये तो बहुत ही कोई छोटा बच्चा आया था। ये इसकी एज तकरीबन 7-8 महीने है, इससे ऊपर नहीं है। ये माशाल्लाह नस्ली अब आपको फार्म के राजा से मिलवाएंगे जो कि हमारी भाई का खुद का जानवर है। ये राजा है भाई। माशाल्लाह। और ये तो मेरे पास तकरीबन 4 महीने की जब इसकी एज थी तब आया था, और अभी ये तकरीबन 11 महीने का है, 10 से 11 महीना है। तो कॉर्नर पे जिनको खस्सी कराया है उसमें मैंने दिखाया वो ब्राउन वाला बछड़ा है, वो इतनी तेज़ी से माशाल्लाह अब चेंज कर रहा है क्योंकि वो शुरू से। तो ये जो है ना सिस्टम है। बाकी हम वो आके खड़े हुए ना तो इसलिए खाने के ऊपर इन्होंने मुंह हटा देते हैं ये जानवर ना। तो बाकी अभी देखें अभी क्या होता है। पर्दे चल रहे हैं, आप अगर वो भी दिखाना चाहें पर्दों का, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो हमने जो है ना वो पर्दों का, अच्छा मैं उसमें ही बता दूं, मैंने लास्ट ईयर जो है वो टाट की बोरियां जो होती हैं, जो आलू प्याज की बोरियां होती हैं, उससे बनते हैं उमूमन नॉर्मली जो है ना वो फार्म्स पे तो पर्दे। तो इस दफ़ा वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछली दफ़ा मैं उसमें बड़ा नुकसान हुआ था कि जानवर खा रहे थे, उनके पेट वगैरह ख़राब हो रहे थे पर्दे। हाँ वो खा जाते हैं, वो बोरी ऐसी होती है उसमें उनको क्या होता है। तो हमने ये पर्दों का इस दफ़ा जो है ना ये करवाए, अभी लगा भी रहे हैं और देखते हैं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इसमें उम्मीद तो है कि पिछली दफ़ा की निस्बत इसमें थोड़ा सा, इसमें एयर तो बिल्कुल ही पास नहीं हो रही और फुल जो है ना एयर टाइट हो रहा है। इसमें ये है कि अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, तो इसको हम दिन में तो ये उठा के रखेंगे, इसके नीचे भी पाइप वगैरह लगा के इसको ऊपर उठा के रखेंगे ताकि एयर पास होती रहे। वैसे भी जानवर दिन के धूप में जो है ना भारी होते हैं और रात में शाम में जैसे वो उनको हम अंदर कर देते हैं। बकरों के लिए या उधर भी लगाएंगे? नहीं ये पर्दे और पड़े हैं यहाँ पर, ये पूरा पैक हो जाएगा ये भी, क्योंकि घी स्टार्ट होगा। मैं घी भी लेकर आ गया हूँ, वहाँ पे मैंने रख दिया आज ही। तो वो जो है ना अभी मैं पर्दों का ही वेट कर रहा था तो घी बताएं। जी ये जो बकरे वगैरह हैं आपके, ये सारे यहाँ पे चले आएंगे अंदर, जो शेड है अंदर चले जाएंगे जब चले शाम वगैरह? गाय का यही रहती है गाय। अच्छा। हाँ ये शेड के अंदर ऐसे ही रहते हैं क्योंकि पैक हो इनका जाएगा पूरा। ये हम इसको पर्दे के इन्हीं के पैक कर देंगे। मानिए वो किसके? तो वो फार्म एक अलग है छोड़ दो, ये। छोड़ दो। हाँ कट जाएगा। ये मानी भाई इसके जो पोर्शन आपने बनाए हुए हैं इनका कोई खास मकसद है क्या है? ये बिल्कुल पोर्शन का। मकसद है। यहाँ पे सारी फीमेल्स हैं, जो हमारी फीमेल्स कैटेगरी हैं, छोटी बड़ी है, वो यहाँ पर प्रेग्नेंट या जो भी बच्चों के साथ। बाकी ये जो है ये छोटे जो इस साल जो है ना तकरीबन अब जो अभी 4-5 महीने के ऐसे जो आए थे वो कैटेगरी है, क्योंकि ये लाजमी है कैटेगराइज करना, वरना जो है वो चारा खाते हुए जो है ना ख़ास तौर पे ये एक दूसरे को मारते हैं। तो जो छोटे को अगर बड़े को बड़ा मारेगा तो वो हट के साइड में चला जाएगा। बाकी यहाँ पे ये बड़े बकरे और दुम्बे, कुछ बकरे छोटे भी हैं लेकिन वो इतने माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है कि वो जो है ना इनके साथ मैनेज हो जाते हैं। यार एक मैंने सुना है बचपन से कि मतलब मैं इतना हूँ नहीं जानवर वगैरह में, हाँ। लेकिन मैं सुना है कि दुम्बे जो होते हैं बकरों को मारते हैं। बकरों को नहीं, आपस में ज़्यादा लड़ते हैं, बकरों को भी मारते हैं, लेकिन बकरे भी यहाँ पे ऐसे हैं कि वो टफ़ टाइम दे देते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी इन लोग के अंदर भी थोड़ा ऐसे नॉलेज है, वो एक दूसरे से ऐसे लड़ते नहीं है कि अगर वो एक दूसरे के मुकाबिल ना हो। असल में जब ब्रीडर्स जो होते हैं ना अगर किसी फार्म में, तो वो एक अकेला होता है, वो जो है ना लड़ने देता नहीं, क्योंकि वो कोई लड़ रहे होते हैं तो वो जाके जो है ना उनको मारता है थोड़ा बहुत, तो फिर वो खुद ही हट जाते सारे। मानी भाई एक आखिर में ये कि मोटिवेशन जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए? भाई मोटिवेशन क्या, मैं तो यही कहता हूँ भाई देख लो, हम भी कोई अनोखे तो नहीं थे, शुरू किया था और जो है ना यही है कि भाई करना है, बस यही दिमाग में था भाई करते रहेंगे, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो हो गया है, अब देखें अल्लाह खैर करे, आगे भी होगा इंशाल्लाह। तो सबसे ज़्यादा जो शुरू में एक मसला आता है ना, जो मुझे भी लोग बताते हैं, मैं ख़ुद भी फेस कर चुका था। अब तो ये होता है कि मैसेज आते हैं कि यार ऐसे क्या करें यार, तो वो व्यूज़ का एक आता है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, हम मुस्तकिल वीडियोज़ डाल रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो देखें एक ऑडियंस जो है ना वो उसकी नीच, ये जो हमारी यूट्यूब का एल्गोरिथम वगैरह हो गए, ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि यार किसको रेकमेंड करें, क्या कौन सी वीडियो किसको रेकमेंड करें। तो उसमें काफ़ी हद तक जो है ना ये एक ऐसी एक बिल्कुल नॉर्मली फैला रहे होते हैं वीडियो, उसमें जो उसका सेलेक्ट करने वाला है ना, मतलब व्यूवर, वो जो है ना वो थोड़ा टाइम लगता है अब ज़्यादा, वो उसको सेलेक्ट करता है, वो देखते हैं, उसको रिकमेंड फिर वो बार बार करते हैं दोबारा। तो ये ज़रा इसमें थोड़ा सा लंबा सीन हो गया है। बाकी जो है ना मैं ये कहता हूँ कि भाई आपने अपने माइंड में ना सिर्फ एक रखना है कि यार अगर करना ही है ना तो लग के करना है और घबराना नहीं है। घबराहट से खैर कुछ नहीं होता, आप कॉन्फिडेंस होके करो आप काम।
अपना जिस तरीके से आपने एक वे ऑफ टॉक है, अगर वैसे ही रहोगे तो फिर तो सबसे बेहतर रहेगा। उसमें ये होता है कि आपको फिर ये नहीं होगा कि आप यार मैं अब सबके सामने कैसे है ना वैसे ही बना के बोलूँ, क्योंकि आप अगर जैसे मैं नॉर्मली ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो मेरे लिए आसानी भी हो रही है बात करने में। क्या पता है मानी भाई, लोग समझते हैं ना कि यार ये मतलब YouTube पे आपने बहुत अल्फाज सुना होगा, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, वो ये तो खैर हर बात जगह ही है। बताएं। लोग क्या कहेंगे पे तो कुछ नहीं होता यार, जैसे वैसे ही लोग तो कहते रहते हैं, वही वाली बात है कि लोग तो कहेंगे। तो काम तो आप नहीं कर रहे हैं यार, अगर आप अपने हिसाब से अगर चाहते हैं कि यार कुछ हासिल करना है तो फिर तो वो लोगों की बातों पे वैसे ही नहीं जाना। लेकिन लोग शुरू में आपको ये कहते हैं कि यार अबे क्या कर रहे हो, क्या है इसमें, क्या है। अब जैसे अगर मैं थोड़ा सा भी कहूँ कि मेरे 3.25 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, तो लोग आके दूसरे लोग आते हैं उस हिसाब से कि यार माशाल्लाह आपने कैसे किया। अब लोग ये भी कहते हैं यार कैसे ये शुरू कैसे किया, ये जैसे आप वीडियो आज बनाने आए, तो यार ये तो कहते हैं वो चेंज हो जाती है बात, लेकिन लोग कहते तो रहते ही हैं। बाकी मनी भाई वनडे में क्या दे रहे हैं इनको? वनडे में तो आप नसर भाई जो है ना वो आपको अच्छा। ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे, आप भी आए। लेकिन मैं बताऊं मेन जो मेरा अगर आप बछड़ों की उसमें बात कर रहे हैं जी, तो नसर भाई ही बताएं, बल्कि मैं अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कम नहीं है भाई। अब जी भाई नसर बात भाई। ये है कि वनडे में ये अट्टी को क्या बोलते हैं? अट्टी अट्टी बोलते हैं। हाँ, एक अट्टी होती है और छिलका होता है और दलिया होता है। ये मेन आइटम है। हाँ, यानी ऐसे समझ लो यानी 2-2 किलो यानी टाइम पे आ जाता है। सही है माशाल्लाह। और बाकी मैं सोच बाकी रहा हूँ इसमें- लास्ट में राजा और परी को और ब्राउनी को ज़रा खोल के ज़रा खुलवा दें। आज पीर है ओ दिल चीर है, उन यादों में अटकी है जान। बरखा भी था ओ नदिया भी था, वो घूंटता एक तूफान, एक दौरा छलकता किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं।